खैरियत से होंगे। I'm your host मुस्कान खान। तो आज की रमज़ान की रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान शरीफ की आमद है और हम रोज़ नित नई रेसिपी बनाने की कोशिश करते हैं कि रमज़ान शरीफ में ऐसी मज़े की रेसिपी बना कर खाएँ। जो आपको पता होता है सबको कि सारा दिन तो हम भूखे प्यासे होते हैं, तो कुछ ठंडा ठंडा मज़ेदार सा खाने को मन करता है इफ्तार के बाद। तो ये रेसिपी परफेक्ट है हमारी रमज़ान की रेसिपी, और इतनी मज़े की ये रेसिपी बनी है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 kg दूध है और ये मेरे पास कस्टर्ड है। कस्टर्ड की मिकदार अगर मैं बताऊँ तो तकरीबन इसमें मैंने 5-6 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए होंगे। खाने के जो चम्मच होते हैं 6-7 वही ऐड किए हैं। और मैं हमेशा इसमें, आप अगर इसमें पाउडर ज़्यादा ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर, तो आप फ़ौरन से बना सकेंगे। और अगर आप इसमें कम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे तो आपको टाइम चाहिए होगा थोड़ा बनाने को। तो मैं हमेशा से मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो भी चीज़ बनाऊँ उसमें मेरा टाइम ज़्यादा जाए और चीज़ मज़ेदार बने। तो मैं कस्टर्ड पाउडर कम ऐड करती हूँ और उसमें ज़्यादा दूध होता है, और कस्टर्ड पाउडर उस मिकदार से दूध के हिसाब से कम होता है। तो वो जब दूध गाढ़ा होता तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा पौना घंटा हमें बनाने में जो चीज़ वक्त क्या कहते हैं उसको, कि ज़ाया ही कहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा वक्त ज़ाया करती हूँ कुकिंग पे सॉरी। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा कस्टर्ड हमारी मज़ेदार बनेगी। और इसमें जो टेस्ट आता है ना, वो खोए का टेस्ट आता है। जब दूध गाढ़ा होकर इतना ज़्यादा मज़े का खोया टाइप बन जाती है कस्टर्ड। तो आप अपने हिसाब से पाउडर को ज़्यादा कर सकते हैं, फटाफट बना सकते हैं। और वैसे तो रमज़ान शरीफ में फारिग ही टाइम होता है, सारा दिन बंदा जो है फारिग ही रहता है। इफ्तार और सहरी का टाइम तो रात को फिर बंदा जो इफ्तार में चीज़ें बनाता है वही खा सकता है सहरी में, और दिन को बस फारिग ही रहता है। तो आप सुबह सुबह बना के ये रख सकते हैं। और मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से ज़्यादा दूध कम पाउडर में बना कर रखें और खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये भी नहीं कि मज़े की नहीं बनती, ज़्यादा गाढ़ी करती जाए। और इसको दूध को मिकदार जब हाफ से थोड़ी ज़्यादा रह जाए तो तब आप इसको उतारिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार कस्टर्ड पाउडर बनेगा। और ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मुझे हमेशा से बादाम पसंद है, तो मैं अपनी सारी रेसिपीज़ में, स्वीट रेसिपी में हमेशा बादाम ही ऐड करती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा इसका जो टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। तो रमज़ान शरीफ में ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। इफ्तार में बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी बनती है ये, और आपको सबको घर में सबको पसंद आएगी। आपके बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान सब बड़े शौक़ से खाएंगे इस रेसिपी को। तो आपको आइसक्रीम बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप घर में आइसक्रीम बना सकते हैं। और ऐसी बाज़ारी आइसक्रीम में कभी कभी ऐसा होता है कि वो टेस्ट नहीं आता जो हम चाह रहे होते हैं। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी का टेस्ट ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का ही मज़ेदार कस्टर्ड बना कर खा सकते हैं। और फ्रिज में रख कर तो इसको खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठंडा ठार मज़ेदार। तो कस्टर्ड मेरी जब काफ़ी अच्छी तरह से बन चुकी थी, देख सकते हैं दूध की मिकदार काफ़ी कम हो चुकी है, तकरीबन हाफ मिकदार रह गई है। तो अब मैंने इसमें अपना ड्राई फ्रूट ऐड किया, और अभी भी मैं इसको जो है मज़ीद गाढ़ा करूँगी। छः बजे से 6:50 तक मैंने इस कुकिंग की कस्टर्ड को बनाया। मगर ये कस्टर्ड जो है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप इस कस्टर्ड को 5 मिनट में भी बना सकते हैं, 10 मिनट में, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना टाइम देंगे। तो मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा मज़े की कुकिंग की, ज़्यादा मज़े का बना।
मेरा कस्टर्ड और बहुत ज़बरदस्त बना। तो आज मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था तो मैं इसको ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकी थी। जस्ट मैंने वही बादाम और किशमिश जो मेरे पास बची पड़ी थी उसी से डेकोरेट किया और ये भी बहुत प्यारा डेकोरेट हो चुका था। बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था और बहुत मज़ेदार नज़र आ रहा था। टेस्टी भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थम्स अप दें और साथ में घंटी के बटन को दबाना। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थम्स अप दें। साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए और मज़ीद ऐसी कुकिंग देखते रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आप सबकी दुआओं का, मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।